मॉर्निंग बच्चों, नवजीवन परिवार की ओर से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 में हिंदी की पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें हमने नेक्स्ट टाइम देखा था पाठ नंबर 4 था, जिसका नाम था जमुनोत्री की यात्रा। ये वाला पाठ हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अभी जहाँ से बाकी है वहाँ से हम आज शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे अपना ध्यान अपनी टेक्स्ट बुक में रखें। चलो, यहाँ से हमारा बाकी था ना, तो हम यहाँ से ही आज शुरू करेंगे। तो चलो सभी बच्चे ध्यान देंगे। लेकिन प्रकृति यहाँ जितनी रूपसी है मानव, और उसकी वास्तविकता उतनी ही गंदी है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यमुना जी की, बराबर। यमुना जी के यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रवास के लिए गए हैं, घूमने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये लोगों को क्या क्या दिख रहे हैं, ये सब यहाँ पर बात हो रही है और लेखक हमको बता रहे हैं। तो लेकिन प्रकृति यहाँ कितनी रूपसी है और मानव उसमें बस्तियाँ उतनी ही गंदी हैं, बराबर के। प्रकृति जितनी सुंदर है, मानव उतना ही क्या है? गंदा है। फिर गंगानी में भीड़ भी थी, सो रात में यहाँ रुकने का विचार त्याग कर आगे बढ़ चले। रात में वो वहाँ पर गंगानी में नहीं रुके और वहाँ से चले गए, अपना विचार उन्होंने त्याग दिया। दूर से जो शांत दिखाई देती थी, पास जाने पर वही शांत यमुना शोर मचाकर इठलाने लगी। जो दूर से क्या दिख रही थी? शांत दिखाई दे रही थी। पास जाते ही वो क्या कर रही थी? शोर कर रही थी। कौन? यमुना नदी। पत्थरों से टकरा कर उसका श्यामल नील जल फैलिन धवल हो उठा। क्या उसका उसका जल कैसा कलर का हो गया था और रंग कैसा हो गया था? श्यामल, बराबर, यानी कि काला रंग हो गया था। तभी सहसा मन में उठा, जहाँ यमुना के प्रथम दर्शन हो उस स्थान का नाम गंगानी अर्थात गंगा लाई गई। इसका गंगानी का अर्थ क्या होता है? गंगा लाई गई। क्यों? पूछने पर जाना कि प्राचीन काल में वहाँ एक ऋषि रहते थे, जो रोज भयंकर राढ़ी पर्वत को पार करके 16 मील दूर गंगा स्नान करने जाया करते थे। क्या करने जाते थे? गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे। कितनी माइल दूर था वो? 16 मील दूर। बुढ़ापे में यह संभव नहीं हुआ तो उन्होंने गंगा की स्मृति की और वह प्रसन्न होकर वहीं एक कुंड में प्रकट हुई। जब वो बूढ़े हो गए तो फिर इतनी दूर जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? गंगा की स्मृति की और गंगा है वो वहाँ उनके पास ही के कुंड में प्रकट हो गई। इस प्रथा के पीछे मनुष्य की प्रबल इच्छा शक्ति और कर्मनिष्ठा का इतिहास छिपा है। किसका इतिहास छिपा है? तो क्या? मनुष्य की प्रबल इच्छा शक्ति का, यानी कि मनुष्य जो भी अगर इच्छा कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है और उसका कर्म ही उसका साथ देगा। वह कुंड आज भी वर्तमान है। मन ही मन उस कुंड के निर्माता यामुन ऋषि को प्रणाम करके आगे बढ़े। हम सब ने क्या किया? यामुन, उसकी ऋषि का नाम क्या था? यामुन ऋषि, बराबर। उनको प्रणाम करके मन ही मन वो यहाँ से बढ़ गए आगे। देखा ऊपर वन में बड़ी भयंकर आग लगी है और निरंतर पत्थरों की बौछार हो रही है। तो क्या देखते हैं कि जहाँ पर हम जा रहे थे, बराबर, जहाँ पर वो जा रहे थे वहाँ पर भयंकर आग लग रही थी। कहाँ पर? वन में। और निरंतर पत्थरों की बौछार, यानी कि बारिश, वो पत्थरों है वो गिर रहे थे। पूछिए नहीं किस प्रकार उस मार्ग को पार किया, पर किया अवश्य, बराबर। आप पूछेंगे नहीं कि लेखक ने ये मार्ग कैसे पार किया, अपन ये पार तो अवश्य किया है। न कर पाता तो आपको यह कथा कैसे सुनाता? अगर लेखक वो पार नहीं कर पाते तो आपको ये कथा कैसे सुनाते? ऐसा वो बोल रहे हैं। अगले पड़ाव पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। जब वो अगले पड़ाव पर पहुँचते तभी तो क्या हो गई थी? रात हो गई थी। यही नहीं, धर्मशाला में तिल धरने को स्नान न था।
चौकीदार भी घबरा कर भाग गया था। कि जो चौकीदार था वो भी घबरा कर क्या गया था, भाग गया था। अब क्या हो, तभी एक कुर्मायूनी महिला को हम पर दया आई और उसने नाम मात्र का किराया लेकर हमें अपनी खुली दुकान में रात बिताने की अनुमति दे दी। बराबर, उसने सिर्फ नाम मात्र का किराया क्या, हाँ बस ऐसे ही, हाँ किराया के नाम पर उन्होंने क्या किया कि अपने घर में अपनी जो दुकान थी वहाँ पर उन्हें रात बिताने की अनुमति दे दी। उस उदार हृदया पर्वतीय बाला ने हमें सभी सुख सुविधा देने का पूरा प्रयत्न किया, पर उस चिट्ठी में खाने को कुछ न बचा था, दूध चाय तक न मिली। हमारे बोझी कहीं मार्ग में रह गए थे। बराबर, जो उनके बोझी थे जिन्होंने रात दिखाया करते थे वो कहीं मार्ग में ही रह गए थे। वह रात कभी नहीं भूलेंगे। खुली दुकान में एक टिमटिमता लालटेन था जिसका प्रकाश अंधकार को और भी डरावना बना रहा था। कुत्ते निरंतर भौंके जा रहे थे, खच्चर हिलाते थे। हर आहट पर बोझी के आने की आशा होती थी। सामने अपूर्व दृश्य था, पूरे के पूरे पहाड़ जल उठे थे। बराबर, ये यहाँ पर कैसा दृश्य है, ये रात का दृश्य यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्क्राइब हो रहा है, वर्णन हो रहा है। अग्नि कहीं वर्तुल बनती थी, कहीं धनुषाकार रूप धारण करती थी। बराबर, अग्नि जो भयंकर अग्नि हो रही थी, कहीं पर वर्तुल यानी कि गोल आकार से हो रही थी, तो कभी धनुष्य भी बन जाती थी। कहीं एक नया तारा, कहीं एक नया तारों का भरा आकाश निर्मित हो गया था, मानो कोई विश्वामित्र सा प्रचंड तपस्वी नया स्वर्ग रचने की प्रतिज्ञा कर चुका हो। अब नींद कैसे आती, फिर यमुना मैया का स्वर भी तो दूर से आने वाले संगीत की तरह गूंज रहा था। बराबर, ये रात का दृश्य है। तब वो रात बहुत ही भयानक थी। बराबर, और क्या था तब उन लोगों को किसी को भी नींद भी नहीं आ रही थी और यमुना मैया का स्वर भी वहाँ पर आ रहा था, मधुर स्वर। सवेरे चाय पीकर आगे बढ़े तो मार्ग कठिन चढ़ाई उतराई का था। बराबर, मार्ग कैसा था, कठिन था। उसमें क्या करना था, चढ़ाई उतराई थी। कहीं कहीं तो पुल नीरे काट के पूजाहीन बीच में पहुंचने पर ऐसे हिले कि अब गिरे। बराबर, ऐसे लग रहा है कि अभी हमारे ऊपर गिरेगा। उस समय नीचे नदी में देखने पर धरती घूम उठती। बराबर, धरती क्या होती है, घूम, हमारा सिर भी घूम उठता। लेकिन न जाने किसी अनादिकाल से लक्ष्य मानवों के चरणों से इससे भी भयंकर पुलों पर ये यमुना मैया को पार किया। हम भी मार्ग में पड़ाव करते हनुमान चट्टी पहुंच गए। हनुमान चट्टी जो हमारा स्थल था वहाँ पर हम किसी तरह से पहुँच ही गए। लेकिन भोजन विश्राम के बाद जैसे ही चले तो 5 फलांग की कड़ी चढ़ाई से लोहा लेना पड़ा। दोपहर की धूप और शरीर पर छाया हुआ अन्न का अवसाद एक चढ़ाई पूरी करते दूसरी सामने भर उठती। बराबर, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई की थी, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था उन्हें प्रवास में, बराबर यात्रा में उन्हें बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शरीर पर छाया हुआ अन्न का अवसाद यानी कि जो उन्होंने खाया था वो भी सब क्या हुआ, सब पानी में चला गया। कि अभी एक चढ़ाई पूरी करते थे तो दूसरी उनके सामने ही खड़ी मिलती थी। 5 फलांग 5 मील बन गए। बस सिर्फ 5 फलांग थी, वो 5 मील जैसी लग रही थी। लेकिन जैसे इसका अंत हुआ हम एक दिव्य प्रदेश में पहुंच गए। कि जैसे कि इसका अंत हो गया तो हमारे कठिनाइयों का अंत हुआ तो हम एक दिव्य प्रदेश में पहुंचे। मीलों तक
देवदार के मनोरम वृक्ष स्वागत में ग्रीवा उठाए खड़े थे। बराबर, अपनी भुजाएं उठाकर वृक्ष का स्वागत, यानी कि ऐसा दृश्य उनको लग रहा है कि वृक्ष हमारा स्वागत कर रहे, इतने सुंदर लग रहे हैं। नीचे चारों ओर रतिया बिखरी थी। बराबर, क्या बिखरी हुई थी? हरियाली थी। आकाश भी सुरमई घटनाओं से भर उठा। एक और देवदारू के कुंज, दूसरी ओर वनवासी श्वेत गुलाब की सुगंध। देखो यहाँ पर किसे गुलाब है? श्वेत है, यानी कि सफ़ेद गुलाब। नाना औषधियों का द्रुमदल, आँख भर भर उठी तपोवन, और कैसा होता होगा। पक्षी चहक रहे थे। नीचे से यमुना का संगीत मुखर हो रहा था। देखो यहाँ पर उनकी जब चढ़ाई खत्म होती है, तब वो जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर उन्हें कैसा दृश्यमान होता है, यही हमें यहाँ पर बात की गई है। कि सुंदरता की बात यहाँ पर की गई। कैसी सुंदरता है कि उनकी आँख भर उठती है ये सब देख कर के। तपोवन, ऐसा तो अभी कैसा, इससे सुंदर तो कैसा तपोवन हो सकता। औषधियाँ, यहाँ पर औषधियाँ हैं, फूल हैं। बराबर, यहाँ पर क्या है? कुंज है और पक्षियाँ चहक रहे हैं। देखो, इससे ज़्यादा सुंदर स्थल हमें कहीं नहीं मिलेगा। क्या ही अच्छा हो, घर घर में हेलीकॉप्टर हो और हम लोग पिकनिक के लिए वहाँ जा सके। अगर ऐसा हो कि सभी के घर पर क्या हो? हेलीकॉप्टर हो। हम हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर पिकनिक का बहाना करके हम यहाँ पर आ सकें। कैसे है यह देवदारू का स्नात भव्य, ऊपर को उठना और संकीर्ण होता गया। निकली उंगलियों वाला गर्वो है तो वृक्ष मानो देव मंदिर हो। बराबर, यानी यहाँ पर वृक्ष ऐसे है मानो कि देव का मंदिर ही हो। सहसा वर्षा होने लगी। बराबर, सहसा ही यानी कि तभी क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। पहाड़ी प्रदेश की वर्षा, जिसके आरंभ और अंत का कुछ पता नहीं कि इसकी वर्षा होती है। बराबर, पर उसकी आरंभ का और अंत का कुछ पता नहीं, कब वो आरंभ होती है और कब उसका अंत होता है, वो कोई जान नहीं सकता। यात्री रास्ते की दुकानों में आ बैठे। कि रास्ते में जो दुकान थी वहाँ पर यात्री सब बैठ गए। कुत्ते मुँह सटाक कर लेट गए। बराबर, कुत्ते भी क्या कर गए? लेट गए। गायें भी साया खोजने लगी कि यहाँ पर जहाँ पर वो गायें थी, गाय वो भी अपने लिए छाया खोजने लगी। परंतु गठवाल की नारी पुश्तैनी चीथड़ों में लिपटी सदा की तरह काम में व्यस्त थी और बच्चे हाथ फैलाए मांग रहे थे। आप देखो, आपके यहाँ पर जो स्त्रियाँ थी वो कैसे काम कर रही थी। भाई, इतनी बारिश हो रही थी, फिर भी उनके कपड़े कहते चिथड़े उड़ गए थे उनके कपड़ों के, फिर भी वो उस कपड़ों पहन रहे थे और बच्चे भी उनसे कुछ ना कुछ मांग रहे थे। और सेठ पैसा दो, लड़कियाँ बिंदी मांगती थी, सुई धागा मांगती थी। पर क्यों? मांगना आदमी को दीन बनाता है। मांगना आदमी को दीन बनाता है। दीन यानी गरीब। दीन बनना क्या अच्छा है और गरीब बनना क्या अच्छी बात है? चलो बच्चे लोग, अभी तक हम यहीं तक रखते हैं। आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी। बराबर, आपका आगे का जो बाकी है, कहाँ से बाकी है? हमारा यहाँ से बाकी है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग ज़रूर देखना मेरा नेक्स्ट वीडियो, और आप सभी लोग अपना ध्यान रखना। बाय बाय, और पढ़ते लिखते रहिएगा, ठीक है? जितना भी आप पढ़ते हो, जितना मैं पढ़ाती हूँ, वो आप लोग एक बार फिर से पढ़ लेना। बराबर, ये पार्ट बहुत ही इजी है, पर थोड़ा है कि इसमें प्रकृति की बात है और कुछ नहीं है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अभी थोड़े दिनों के बाद हमारी एग्ज़ाम भी होगी, तो एग्ज़ाम की तैयारी फुल कंसंट्रेशन से करना, ठीक है? और ज़्यादा आपका हो नहीं। बराबर, और जो भी मैंने पढ़ाए हैं, जो भी प्रश्न उत्तर हैं, वो सभी याद कर लेना, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलो बाय बाय।